वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। माजी में करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमें सफ़ेद पोश लोगों की मदद करनी है। पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, हालिया दिनों में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अफसोस है। मुल्क में दहशतगर्दी के नासूक हमेशा के लिए दफन कर देंगे। तकरीब में रमज़ान पैकेज के हवाले से खुसूसी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। तल्ख जुमलों का तबादला। दोनों के एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात। ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर मुआहदे पर जोर। कहा, आप तीसरी जंग अजीम के मौजूद बन रहे हैं। आपकी ही वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। मैं सदर होता तो यूक्रेन और रूस की जंग ना होती। यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी अमरीका की नहीं, यूरोप की है। आप हमारी वजह से जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। हमारा असहा ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा, पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की के जवाब पर सदर ट्रंप का इज़हार बरहमी। अमरीकी सदर नायब सदर ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की ने अमरीकी अवाम और व्हाइट हाउस की बेइज्जती की है। वो अमन के लिए तैयार हूँ तो वापस आ सकते हैं। अगर ज़ेलेंस्की लड़ाई खत्म नहीं करना चाहते तो मुस्तकबिल में अमरीकी हिमायत खतरे में पड़ जानी है। यूक्रेन के सदर का ट्रंप से तलब कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं था। अगर मगर मुमकिन भी हो तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफ़ी हथियार नहीं। अमरीकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शराकतदार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। अमरीकी सदर और नायब सदर की यूक्रेनी सदर को जांच के बाद रूस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में खड़े हो गए। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यूक्रेनी अकेले नहीं। फ्रांसीसी सदर बोले, वक़ार और यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम ज़रूरी है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन की हिमायत पर यूरोपीय हुकाम के साथ बातचीत जारी है। सलामती की ज़मानत न मिली तो रूस पर हमला कर सकता है। दुनिया किसी ख़राब मुआहदे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाले झगड़े का रूस समेत दुनिया फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का एतराफ़। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान अजय बेंचन का कहना है कि मौशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये मनसूबा नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा, जबकि मनसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल पेश होकर वजाहत करें क्यों अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। केस की समाअत 4 मार्च को दोबारा होगी। मसनूआत की कीमतों में आज से कमी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे की कमी। नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी।
पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाले खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज खवातीन को आमद रफ्त में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल किया गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में माह रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल को होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का पेशावर में इजलास। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद नजर न आने का ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, न्यूजीलैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया में आज पहला रोज़ा। सऊदी अरब में पहली तरावी के रूह परवर मनाज़िर। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन और भारत में पहला रोज़ा कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। माजी में करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमें सफ़ेद पोश लोगों की मदद करनी है। पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हालिया दिनों में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अफसोस है। मुल्क में दहशतगर्दी के नासूक हमेशा के लिए दफन कर देंगे। तकरीब में रमज़ान पैकेज के हवाले से खुसूसी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। 3 मार्च को बैंक्स में तातील होगी। मरकजी बैंक के एक एलामिया में कहा गया, 2 रमज़ान मुबारक को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। मुलाजमीन मामूल के मुताबिक ड्यूटी करेंगे। आवाम से लेन देन नहीं होगा।